आज की कहानी है डॉगजा नाम के एक आदमी की, जिसे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। पर एक दिन कुछ अलग होता है। उसकी लाइफ एक खास स्टोरी की वजह से बदलने लगती है। अभी के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आगे की कहानी हमें वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी डॉगजा से शुरू होती है, जो पिछले 13 सालों से 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स नाम का एक नॉवेल पढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा नॉवेल है और इसके हजारों चैप्टर्स है। मैं आपको इस नॉवेल दुनिया के बारे में जल्दी से बताता हूँ। ये कॉन्स्टेलेशंस नाम के मिस्टीरियस बींग्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये इंसान हो सकते हैं, एलियंस या इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक। कॉन्स्टेलेशंस दूर स्पेस में रहते हैं और इंसानों को एक जानलेवा गेम में प्लेयर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये गेम जिंदगी और मौत का है। सिर्फ वो लोग जिनमें सबसे ज्यादा हिम्मत और सर्वाइवल का दम होता है वही बच पाते हैं। कॉन्स्टेलेशंस के खतरनाक मिशंस पूरे करने पर प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे वो सर्वाइवल आइटम्स के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। लाखों लोग पहले ही मर चुके हैं और सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही बच पाए। इस तबाही के बीच में खड़ा है नॉवेल का हीरो, जिसका नाम है पार्क, जो इस एपोकलिप्टिक दुनिया में जिंदा रहने के लिए अपने टीम के साथ लड़ रहा है। सालों तक इस नॉवेल ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया। डॉगजा को छोड़कर सबने इसे पढ़ना बंद कर दिया और वही इसका इकलौता लॉयल रीडर था। इस वजह से राइटर ने फाइनली स्टोरी को खत्म करने का फैसला किया। आज इसका आखिरी चैप्टर रिलीज होने वाला है और डॉगजा इसे पढ़ने के लिए बेचैन है। काम खत्म करके वो अपने दोस्त हान के साथ मेट्रो लेकर घर जाने का सोचता है। ट्रेन में वो उत्साह से आखिरी चैप्टर खोलता है। एंडिंग कुछ ऐसी थी। नॉवेल का मेन कैरेक्टर पार्क कॉन्स्टेलेशंस के दिए हर टास्क को पूरा करके दुनिया को बचा लेता है। सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में इंसानी आबादी पूरी तरह से मिट जाती है। उसके सारे दोस्तों ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब पार्क बिल्कुल अकेला खड़ा है, जो इस धरती पर आखिरी इंसान है। और ऐसे ही इस नॉवेल को खत्म होना था। पर डॉगजा को वो एंडिंग पसंद नहीं आती। पार्क का जिंदा रहने का क्या मतलब, जब उसके सारे दोस्त मर गए। वो उसके लिए खून बहा चुके थे, उसके साथ खड़े थे। 13 साल बाद डॉगजा इसी डरपोक एंडिंग को मान नहीं सकता। वो राइटर को एक गुस्से वाला मैसेज भेजता है, ये एंडिंग काफी बकवास है, इसे बदल दो। राइटर ठंडे तरीके से जवाब देता है, इसे अब कोई नहीं पढ़ता, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही खत्म कर दिया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपनी एंडिंग खुद लिख लेना। वो शब्द डॉगजा को एक पंच की तरह लगते हैं। वो सोचने लगता है कि मैं एंडिंग को कैसे बदल सकता हूँ, और तब रियलिटी हिलने लगती है। उसके आसपास की दुनिया बदलती है, जैसे कोई बुक के पेजेस को पलट रहा हो। लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। रियलिटी के कलर्स चेंज होते हैं, हवा स्क्रिप्टेड लगती है। एक छोटा अजीब सा मॉन्स्टर आता है और एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, अब तक इंसान इस रियलिटी का फ्री वर्जन जी रहे थे, अब प्रीमियम वर्जन शुरू होता है। दरअसल ये वर्जन मर्सीलेस है। सिर्फ वो लोग जो कॉन्स्टेलेशन को अम्यूज करते हैं वही जिंदा रहेंगे, बाकी सबको मरना होगा। ट्रेन में मौजूद एक आदमी इसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि हमें घर जाना है, इसके लिए किसके पास टाइम है। तो वो क्रिएचर उसे स्पॉट पर मार देता है। ये देख लोगों में घबराहट फैल जाती है। डॉगजा फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये सीन नॉवेल के ओपनिंग सीन जैसा था। वही मॉन्स्टर और वही डायलॉग्स। अगर फिक्शन उसकी जिंदगी में आ गया है तो हो सकता है कि वो सच में एंडिंग को फिर से लिख सकता है। लेकिन पहले कॉन्स्टेलेशन एक गेम की डिमांड करता है। पहला टास्क, 10 मिनट में सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारो। अगर फेल हुए तो तुरंत मर जाओगे। टाइमर शुरू होता है और ट्रेन के कैरेज में अफरा तफरी मच जाती है। अब लोग दूसरे लोगों को कुचल रहे थे, चाकू मार रहे थे और यहाँ वहाँ भाग रहे थे। डॉगजा को किताब की कहानी याद थी। उसी मेट्रो में एक बच्चा छोटे पेट बॉक्स के साथ बैठा है। गेम का रूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना। डॉगजा एक चींटी उठाता है और उसे कुचल देता है। मॉन्स्टर उसे उस टास्क का विजेता घोषित करता है। अचानक सबको वो लूपहोल दिख जाता है। हताशा चोरी और खून खराबे में बदल जाती है। पैसेंजर्स उस बच्चे के डिब्बे को छीन लेते हैं। जो लोग फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है वो सारे कीड़े झपट लेते हैं, और कमजोर लोग यानी बूढ़े लोग, औरतें और बच्चे, वो सब खाली हाथ रह जाते हैं। इस जानलेवा गेम में एक और इम्पोर्टेंट रूल था, आपका टास्क जितना ज्यादा क्रिएटिव या इफेक्टिव होगा, आप उतने ज्यादा पॉइंट्स कमाएंगे, और उन पॉइंट से आप जिंदा रहने के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। तो डॉगजा स्मार्टली सोचकर पास में पड़े सैकड़ों चींटियों के अंडे कुचल देता है। हर अंडा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, इसलिए वो जितने ज्यादा अंडे डिस्ट्रॉय करता है उसे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। जल्दी वो हजारों अंडे मार देता है और उसके पॉइंट्स तेजी से बढ़ जाते हैं। वो पॉइंट्स उसकी ताकत और स्टेमिना को इतना बढ़ा देते हैं कि वो लगभग सुपर ह्यूमन बन जाता है। उसके आसपास का कोई भी इंसान उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तब डॉगजा बचने वालों में से एक आदमी को नोटिस करता है और उसे तुरंत पहचान लेता है। ये आदमी पार्क की टीम का एक सदस्य था, उसी नॉवेल का एक कैरेक्टर जिसे डॉगजा सालों से पढ़ रहा था। वो आदमी मेट्रो में बैठी एक बूढ़ी औरत को मारकर अपना टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
डॉगजा उसे रोकता है। वो उसे एक चीटी भी ऑफर करता है ताकि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चैलेंज पूरा कर सके, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। वो औरत एक आसान शिकार थी और लालच उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अब डॉगजा खामोश नहीं रह सकता। वो उसे बचाने के लिए आगे आता है और दोनों लड़ने लगते हैं। वो आदमी नॉवेल का एक पावरफुल फिगर होने की वजह से उसके पास पहले से ही जोरदार एबिलिटीज है। डॉगजा अपने ज्ञान के बावजूद पीछे हटने लगता है। हताशा में वो अपनी हिम्मत और ताकत को अपग्रेड करने के लिए 3000 पॉइंट्स को खर्च कर देता है। उसकी बॉडी नई एनर्जी से चमकने लगती है और बाजी अचानक पूरी तरह से पलट जाती है। अब वो आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये महसूस करके कि वो कमजोर पड़ रहा है, वो आदमी रहम की भीख मांगता है। वो डॉगजा से सिर्फ एक चीटी मांगता है ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन डॉगजा ठंडे तरीके से मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, मुझे अभी स्टोरी में तुम्हारी जरूरत नहीं है। गुस्से में आकर वो आदमी फिर से उस बूढ़ी औरत पर हमला करने की कोशिश करता है। डॉगजा उसे बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ एक चीटी फेंकता है, लेकिन तभी टाइमर 0 पर पहुंच जाता है। राउंड खत्म हो जाता है। वो बूढ़ी औरत बेजान होकर गिर जाती है और उसके साथ साथ वो सब लोग जो टास्क में फेल हुए थे वो तुरंत मर जाते हैं, जिसमें पार्क का पावरफुल टीममेट भी शामिल था। डॉगजा खामोश खड़ा रह जाता है। उसने अभी अभी स्टोरी का एक मेन इवेंट बदल दिया था, एक मेन कैरेक्टर जिसे जिंदा रहना था। तब उसे एहसास होता है कि वो जिस दुनिया में है वो नॉवेल के लॉजिक को फॉलो करती है, लेकिन अब उसके एक्शंस उसे बदल सकते हैं। वो स्टोरी की किस्मत को फिर से लिख सकता है, सिर्फ तभी जब वो शांत, चालाक और स्ट्रेटेजिक रहेगा। जज्बात और इमोशन सिर्फ उसे मरवा देंगे। थोड़ी देर बाद वो छोटा सा मॉन्स्टर फिर से आता है, ठंडे तरीके से अनाउंस करता है कि सबवे में सिर्फ 17 लोग ही इस टास्क को पूरा कर पाए, बाकी सब मर चुके हैं। अब वो 17 जिंदा लोग गेम के अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्स्टर अनाउंस करता है कि आप सबने अच्छा किया, कॉन्स्टेलेशन आपके परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश है और उसने स्पॉन्सरशिप ऑफर करने का फैसला किया है। जो भी एक्सेप्ट करेगा उसे कॉन्स्टेलेशन की हेल्प मिलेगी और ज्यादा पॉइंट्स भी। सब खुश हो जाते हैं और तुरंत मान जाते हैं, लेकिन डॉगजा शांत रहता है। उसे सच पता था, स्पॉन्सर का प्लेयर बनने का मतलब है उनका गुलाम बनना, उनके हर हुक्म को मानने के लिए मजबूर होना। जबकि बाकी लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, डॉगजा इसे मना कर देता है। अचानक पूरा मेट्रो जोर से हिलने लगता है। ट्रेन एक ब्रिज पर है और नीचे अंधेरे पानी से एक बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ब्रिज से टकराता है। पैसेंजर्स चिल्लाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन टक्कर की वजह से ट्रेन के दरवाजे जाम हो चुके थे। एक सोल्जर आगे आता है और जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिस पर डॉगजा उसे देखता है। वो उसे पहचान लेता है, यानी वो आदमी नॉवेल का एक और कैरेक्टर था। इस आदमी ने एक बार जंग में खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया था और उसका दोस्त मर गया, और तब से वो सोल्जर गहरे गिल्ट में जी रहा है, दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। अब वो आदमी सबको बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वो कितना भी जोर लगाए वो हिलेगा नहीं। आखिर मेट्रो का दरवाजा तोड़ना इतना आसान नहीं होता। डॉगजा उसके पास जाकर कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से ही एक खास पावर मिली है, बस तुम्हें पता नहीं है। ज्यादा मत सोचो, अपने दिमाग का नहीं अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, तुम ये कर सकते हो। सोल्जर इस बात को समझता तो नहीं, लेकिन वो फिर से कोशिश करता है। इस बार जब वो अपनी पूरी ताकत लगाता है तो दरवाजा जोर से खुल जाता है। उसकी पावर जाग चुकी थी। पैसेंजर्स बचने की उम्मीद में बाहर भागते हैं, लेकिन तभी समुद्री मॉन्स्टर फिर से बाहर आता है, पहले से भी ज्यादा गुस्से में। बातों को और खराब करने के लिए वो लोग जो पिछले राउंड में मर गए थे वो अचानक ज़ॉम्बीज बनकर जिंदा हो जाते हैं और बचे हुए लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो 17 लोग अब फंस चुके थे, आगे मॉन्स्टर और पीछे ज़ॉम्बीज। तभी कुछ अजीब होता है। हेन नाम की लड़की अपने हाथ उठाती है और उसके हाथों से चमकती एनर्जी की रस्सियां बाहर निकलती है, जो टूटे हुए ब्रिज पर फैल जाती है। रस्सियां ट्विस्ट होकर एक ब्रिज जैसा रास्ता बना देती है, वो भी सेफ्टी के लिए। वो हैरत से देखती है और धीरे से कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बस सोचा कि हमें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और रास्ता अपने आप आ गया। डॉगजा मुस्कुराता है और समझाता है, तुम्हें स्पॉन्सर किया गया है, तुम्हारे कॉन्स्टेलेशन ने तुम्हें यह पावर दी है। रस्सियों को बनाना और कंट्रोल करना, तुम उन्हें किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। दूसरे लोग हैरान हैं। कॉन्स्टेलेशन ऐसा लगता है जैसे वो उनके स्ट्रगल को एंटरटेनमेंट में बदल रहा है, उन्हें पावर्स दे रहा है ताकि उनकी लड़ाई और ज्यादा ड्रामेटिक हो जाए। फिर भी रास्ता तो रास्ता है। जिंदा लोग चमकती रस्सियों पर दौड़कर सेफ्टी की तरफ जाते हैं, लेकिन तब डॉगजा अचानक रुक जाता है। उसे एक विजन दिखाई देती है। उसमें वो एक मेट्रो स्टेशन, एक आग उगलने वाला ड्रैगन और पार्क को बंधा हुआ देखता है। ड्रैगन उसे मारने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया खुद ही तबाह हो जाएगी। डॉगजा डर जाता है। इसका मतलब है कि स्टोरी बदल गई है। वो धीरे से कहता है कि ओरिजिनल नॉवेल में ये कभी नहीं हुआ। पार्क को जिंदा रहना था,
अगर पार्क मर गया तो एपोकलिप्स को रोका नहीं जा सकता। पहली बार डॉगजा को अपना असली मिशन समझ आता है। उसे न सिर्फ खुद को और दुनिया को बचाना है, बल्कि पार्क और उसके साथ लड़ने वाले हर इंसान को भी बचाना है। फिर भी अंदर ही अंदर उसे डर है कि कहीं उसके दोस्त उसे बचाने के चक्कर में ना मर जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्क ओरिजिनल एंडिंग में रह गया था। लेकिन डॉगजा पक्का इरादा कर चुका है। वो धीरे से कसम खाता है कि इस बार वो एक अलग एंडिंग लिखेगा। फिर डॉगजा को पार्क दिखाई देता है, वही पार्क जो नॉवेल का हीरो है। वो ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ मेट्रो स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। डॉगजा उसे चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, वहाँ पर मत जाओ। अगर तुम वहाँ गए तो मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ खड़े होते हो तो हम दोनों ड्रैगन को साथ में हरा सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स पार्क को नहीं पता कि डॉगजा कौन है। उसके लिए डॉगजा बस कोई अजनबी है जो बकवास किए जा रहा है। वो इसे हंसकर टाल देता है और सोचता है कि ये मजाक है। फिर शक होने पर पार्क अपनी झूठ पकड़ने वाली स्किल का इस्तेमाल करता है और हैरानी की बात यह होती है कि डॉगजा सच बोल रहा था। एक पल के लिए पार्क रुक जाता है, पूरी तरह से दंग। लेकिन तब घमंड उस पर हावी हो जाता है। कोई दूसरा आदमी उसकी दुनिया के बारे में उससे ज्यादा कैसे जान सकता है? वो हीरो है, यानी मेन कैरेक्टर। कोई और उसकी स्पॉटलाइट नहीं चुरा सकता। गुस्सा उसके दिमाग में भर जाता है। डॉगजा के कॉन्फिडेंस से गुस्सा होकर पार्क उसे पकड़ता है और नीचे समुद्री मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है। क्रिएचर के पेट के अंदर डॉगजा खुद को जलते हुए एसिड और अंधेरे से घिरा हुआ पाता है। फिर कॉन्स्टिलेशन उसे एक नया चैलेंज देता है, इस मॉन्स्टर को इसके शरीर के अंदर से मारो और तुम्हें ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बगल में उसे वही छोटा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो पहले था। डॉगजा सांस लेता है और शांति से कहता है कि सुनो, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं इस पूरे शो को और ज्यादा एक्साइटिंग बना सकता हूँ। तुमने खुद देखा है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। मेरे साथ काम करो और कॉन्स्टिलेशन स्क्रीन से चिपके रहेंगे। शो की रेटिंग्स भी बढ़ जाएगी। छोटे मॉन्स्टर की आंखें चमक उठती है। मॉन्स्टर कहता है, क्या भी एंटरटेनमेंट है? तुम सही हो, हमें यही चाहिए था। तो क्रिएचर फिर डॉगजा की इन्वेंट्री खोल देता है, जिससे वो कोई भी हथियार या आइटम चुन सकता है, लेकिन हर एक की कीमत पॉइंट्स में है। खुशकिस्मती से छोटा मॉन्स्टर उसे सबसे कम पॉइंट्स में सबसे इफेक्टिव टूल्स चुनने में हेल्प करता है। हथियार लेकर वो रेडी हो जाता है। डॉगजा बीस्ट के पेट को फाड़ने लगता है। उसके कमजोर पॉइंट्स पर अंदर से हमला करता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है जब तक कि वो गिरकर मर नहीं जाता। एसिडिक वॉल्स फट जाती है और डॉगजा सांस लेते हुए बाहर निकलता है, जिंदा और जंग के घावों से ढका हुआ। इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिलेशन उस पर इनाम और बोनस पॉइंट की बारिश कर देते हैं। डॉगजा ना सिर्फ बच जाता है, वो इमेजिनेशन से ज्यादा लेवल अप हो जाता है। अब गेम बदल चुका था और वो भी। मॉन्स्टर से बचने के बाद डॉगजा थका हुआ और भूखा है। खाना ढूंढते समय उसे पास में एक लड़की लेटी हुई दिखाई देती है। वो जिंदा है और वो सांसें ले रही थी। उसका नाम जेनी है। उसकी हालत देखकर डॉगजा उसे अपने कंधों पर उठाता है और सेफ्टी के लिए सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो स्टेशन पहुंचता है, मुश्किलें उसका इंतजार कर रही थी। कुछ खराब आदमियों का ग्रुप उसे घेर लेता है। वो लोग उसका रास्ता रोक देते हैं। उनमें से हंसी उड़ाकर कहता है, हमने जेनी को जानबूझकर बाहर छोड़ा था। उसने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए वो मरने के लायक थी। तुमने उसे वापस लाने की हिम्मत कैसे की? अब तुम उसके साथ मरोगे। इससे पहले कि वो हमला कर सके, डॉगजा अपनी स्किल्स एक्टिवेट करता है। बिजली की रफ्तार और तेज प्रिसिशन के साथ वो पूरे गैंग को एक एक करके गिरा देता है। फिर अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आता है जिसका नाम था डेविड। वो इस ग्रुप का लीडर है। डॉगजा उसे तुरंत पहचान लेता है। स्टेशन के अंदर कुछ जानी पहचानी शक्लें भी दिखाई देती है, सोल्जर हैन और एंड बॉय। डॉगजा को जिंदा देखकर वो राहत और खुशी महसूस करते हैं। जैसे ही डॉगजा सांस लेता है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर चीजें कैसी चलती है। डेविड स्टेशन में हर किसी को कंट्रोल करता है। वो हर सर्वाइवर से हर दिन 100 पॉइंट्स की डिमांड करता है। बदले में उसके आदमी सेफ्टी का वादा करते हैं। जो लोग पे नहीं कर पाते, उन्हें पॉइंट्स कमाने के लिए बाहर जाकर जानलेवा क्रिएचर से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ये डील डेविड को फायदा पहुंचाती है, लेकिन बाकी सबको डर में जकड़े रखती है। जल्दी डेविड के आदमियों को पता चलता है कि समुद्री मॉन्स्टर को हराने के बाद डॉगजा के पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ गए हैं। वो उसे फिर से घेर लेते हैं, डिमांड करते हैं कि वो कुछ पॉइंट शेयर करे। डॉगजा साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पॉइंट्स नहीं है, और अगर होते भी तो मैं तुम्हें नहीं देता। डेविड पास आता है और शांति से कहता है, तुम नहीं समझते, यहाँ पर 20 लोगों के पास रात बिताने के लिए भी पॉइंट्स नहीं है। अगर तुम हेल्प करते हो तो वो बच जाएंगे। लेकिन डॉगजा को सच पता है, नॉवेल में डेविड एक क्रूर और हेराफेरी करने वाला आदमी है। वो मासूम लोगों को सिर्फ उनके पॉइंट्स चुराने के लिए मार देता था। उसके कॉन्स्टिलेशन ने उसे एक भयानक एबिलिटी भी दी थी। जब भी वो चाहे एक डरावने क्रिएचर में बदल जाता। ये याद करके डॉगजा उस पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं करता।
लेकिन उसके दोस्त कंफ्यूज्ड है। सोल्जर पूछता है कि डॉगजा को लड़ने की क्या जरूरत, तुम्हारे पास यहाँ आराम से रहने के लिए काफी सारे पॉइंट्स है। डॉगजा पक्के इरादे से जवाब देता है, ये कहते हुए कि ये मेरा टारगेट नहीं है। अगर हम यही रुकते हैं तो हम सब आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। असल मिशन तो आने वाली तबाही को रोकना है, क्रिएचर्स को मारना है। इससे पहले कि वो हमें मार दे, जिंदा रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। फिर वो जेनी की तरफ देखता है, क्या मैं सही हूँ? जेनी हल्के से सर हिलाती है और कहती है कि वो सही है। वो महान लीडर डेविड, जिस पर तुम सब लोग भरोसा करते हो, वही वजह है कि इतने सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। वो सर्वाइवर्स को मारता है और उनके पॉइंट्स चुरा लेता है। मेरे दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उन सबको मार दिया। मैं अकेली जिंदा बची हूँ क्योंकि डॉगजा ने मुझे बचाया। हम उसे और भागने नहीं दे सकते। ये सुनकर दूसरे लोग फाइनली सच समझ जाते हैं। साथ में वो अपनी खुद की टीम बनाने और क्रिएचर से लड़ने का फैसला भी करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो डेविड से भी। डॉगजा की टीम में हैन, सोल्जर, जेनी और एंड चाइल्ड शामिल है। वो पांचों शहर के नीचे एक अंधेरी, कभी न खत्म होने वाली टनल में घुस जाते हैं। हवा घनी और भारी है, वो कुछ भी मुश्किल से देख पाते हैं। लेकिन तभी एंड चाइल्ड आगे आता है। अपनी आंखें बंद करके वो हल्के से कुछ विस्पर करता है और अचानक हजारों चमकते जुगनू टनल को भर देते हैं। अंधेरा सुनहरे रोशनी में खत्म हो जाता है और अब उन्हें आगे का रास्ता दिखाई देता है। तभी क्रिएचर्स का एक झुंड टनल में घुस जाता है, लेकिन डॉगजा और उसकी टीम हिम्मत से खड़ी रहती है। छोटे बीस्ट हराने में मुश्किल थे, लेकिन उनके नए पावर से उन्हें हराया जा सकता है। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा और डरावना क्रिएचर दिखाई देता है जो इंसानों के डर पर पलता है, यानी इंसानों का डर उसके लिए खाना है। वो हर इंसान को उनके सबसे बुरे डर को फिर से जीने के लिए मजबूर करता है। उन्हें वो चीजें दिखाता है जिनसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, और एक एक करके उनकी हिम्मत टूट जाती है। कोई आम हमला उस क्रिएचर को छू नहीं सकता। ये जानकर के कोई दूसरा रास्ता नहीं है, डॉगजा अपने लगभग सारे पॉइंट्स खर्च करके एक दुर्लभ स्टार एनर्जी खरीदता है, एक घनी एयर चमकती हुई पावर जो उस बीस्ट को मारने के लिए काफी है। वो हिम्मत जुटाता है और हमला करता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए गिर जाता है और टनल साफ हो जाती है। सब फिर से सांस लेते हैं क्योंकि उनकी जान बच गई थी। कॉन्स्टिलेशन इस नज़ारे से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें अजीब तोहफे भी देते हैं। डॉगजा का गिफ्ट एक तलवार है जिसका नाम है ब्रोकन फेथ, एक जैक्ड ब्लेड जो तभी पूरी होती है जब उसका मालिक दूसरों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। अगर डॉगजा खुशी खुशी किसी और को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है तो तलवार खुद को पूरा कर लेगी और एक विनाशकारी हमला करेगी। जब वो इसे पकड़ता है तो डॉगजा घमंड और डर को महसूस करता है, लेकिन मिशन अभी और खत्म नहीं हुआ। डेविड जो लोगों के पॉइंट्स जमा कर रहा था, लड़ाई के दौरान भागने में कामयाब हो जाता है। जब तक डेविड को निपटाया नहीं जाता उनका टास्क अधूरा रहेगा। डेविड लड़ने के लिए पलटता है और कॉन्स्टिलेशन इसे और ड्रामेटिक बनाने के लिए उसे कई सारे पावर्स भी दे देते हैं। टीम उसे जोर से लड़ती है लेकिन वो बचता रहता है और फाइनली एक इनविजिबल बैरियर बना देता है तो किसी को भी पास आने से रोकता है। घमंड से वो उन्हें ताना मारता है, ये कहते हुए कि तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो, इतनी जल्दी नहीं। फिर बिना किसी वार्निंग के मारिया उसके पीछे से फिसल कर आती है और उस पर गोली चला देती है। गोली सही जगह लगती है, डेविड गिरकर मर जाता है। जैसे उसका शरीर गिरता है, उसने जितने भी पॉइंट्स चुराए थे वो बाहर बिखर जाते हैं। मारिया उन सबको इकट्ठा कर लेती है। डॉगजा उसे देखकर रुक जाता है। वो मारिया को नॉवेल के जरिए सालों से जानता था और चुपके से उसकी तारीफ भी करता था। स्टोरी में मारिया को एक बार एक टेस्ट के लिए मजबूर किया गया था जहां वो सिर्फ एक दोस्त को मारकर ही बच पाई थी। एक ऐसी परीक्षा जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। शक्ति और गम का ये मिश्रण ही असली वजह है कि डॉगजा हमेशा उसकी तारीफ करता था। मारिया ग्रुप की तरफ देखकर कहती है, यह मसला भी खत्म नहीं हुआ, आगे अभी और क्रिएचर्स है। क्या तुम यही खड़े होकर मरने का इंतजार करोगे या आगे बढ़कर इसे खत्म करोगे? उसकी आवाज उन्हें हिम्मत देती है। मारिया के लीडर होने पर टीम अंधेरे में आगे बढ़ती है। डॉगजा और उसकी टीम फाइनली उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर पार्क को ड्रैगन से लड़ना था और वही मर जाना था। लेकिन कुछ अनोखा होता है, पार्क वहां पर नहीं आता। अपनी मौत के बारे में जानने के बाद वो गायब हो चुका था और किसी को पता नहीं कि वो कहां पर है। नॉवेल में पार्क का ये बर्ताव हमेशा डॉगजा को परेशान करता था और अब वो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। जैसे वो पहुंचते हैं एक नया टास्क शुरू हो जाता है। इसमें लिखा है कि जमीन पर कई हरी टाइल्स दिखाई देंगी और जो इन टाइल्स पर खड़े होंगे वही जिंदा रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। जब टाइल्स दिखाई देती है लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं कि हमें हरी वाली पर खड़ा होना है। सेकंड्स के अंदर सारी टाइल्स भर जाती है। डॉगजा ढूंढने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से उस पर खड़ा हो जाता है। वो अपने दोस्तों को कहता है कि वो लोग भी जल्दी से किसी ग्रीन टाइल पर खड़े हो जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन दूसरे लोग हिचकिचाते हैं। उन्होंने पहले भी टाइल्स के लिए लड़ाई और चोरी की थी और अब वो इसे रिपीट नहीं करना चाहते। वो साथ रहने और आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने का फैसला करते हैं।
सेफ्टी के लिए लड़ने के बजाय वो डॉगजा को उनके साथ आने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो मानता है कि टाइल्स ही इकलौता सेफ ऑप्शन है, जबकि उसके दोस्त सोचते हैं कि वो मतलबी बन रहा है। तभी डॉगजा को अचानक अपना बचपन याद आता है। एक बार कुछ गुंडों ने उसे और उसके दोस्त को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर किया था। जो हारता उसे सजा मिलती। उसके दोस्त ने उसे सिर्फ हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन डॉगजा ने खुद को बचाने की बेचैनी में अपने दोस्त को इतनी जोर से मारा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वो गिल्ट अभी भी उसके अंदर मौजूद था। अब हरी टाइल पर खड़ा डॉगजा को फिर से वही गलती महसूस होती है। वो सोचता है कि मैं फिर से वही कर रहा हूँ, मैं खुद को बचा रहा हूँ, जबकि मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। फिर उसे एहसास होता है कि यही वो एंडिंग है जो पार्क ने ओरिजिनल एंडिंग में किया था। पार्क बच गया था, जबकि उसके सारे दोस्त मर गए, और वही एंडिंग थी जिसे डॉगजा हमेशा से नफरत करता था। वो कहता है, मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा, मैं ख्याल रखूंगा कि हम सब जिंदा रहे। वो अपनी टाइल से उतरता है और अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए वापस भागता है। अचानक सैकड़ों मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, बड़े और डरावने क्रिएचर्स जो हर इंसान पर हमला कर रहे हैं, जो हरे टाइल्स पर खड़े नहीं है। डॉगजा और उसके दोस्त लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो घिर जाते हैं। चीजों को और ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए कॉन्स्टेलेशन अलग रास्तों पर नई हरी टाइल्स बना देते हैं, उन्हें खुद को बचाने का मौका देते हैं। अब उनकी टीम मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, एक दूसरे को एक टाइल से दूसरी टाइल पर जाने में हेल्प करते हैं, जब तक कि ज्यादातर लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। फाइनली सिर्फ 2 टाइल्स बचती है। डॉगजा और एंडचेल टाइल्स पर खड़े नहीं थे। तभी पार्क आ जाता है और एक टाइल पर खड़ा हो जाता है। सिर्फ एक टाइल बच जाती है। वो डॉगजा की तरफ देखता है और ठंडे तरीके से कहता है कि बच्चे को जाने दो, खुद को बचाओ, ऐसे ही तुम इस दुनिया में जिंदा रहोगे। लेकिन डॉगजा मना कर देता है। वो बच्चे को उठाता है और उसे आखिरी टाइल पर रख देता है। वो पार से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ सकता। तभी वो मॉन्स्टर पास आते हैं और डॉगजा को घेर लेते हैं। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। फिर कुछ कमाल होता है, उसके दोस्त अपने टाइल से उतरते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। साथ में वो उसके कदम से कदम रखकर लड़ते हैं, जब तक कि हर मॉन्स्टर खत्म नहीं हो जाता। डॉगजा गिर जाता है, थका हुआ लेकिन जिंदा। इस बार कोई अकेला नहीं छूटा और पहली बार उसे महसूस होता है कि स्टोरी की एंडिंग बदलने लगी है। डॉगजा सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि आज वही दिन है जब ड्रैगन दिखाई देगा, और यही वो दिन है जब पार्क को उसे लड़ते हुए मर जाना होगा। अगर वो मर गया तो हमने अब तक जो कुछ भी किया वो बेकार हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। किसी को पार्क की जगह उस ड्रैगन से लड़ना होगा। सब लोग चुप हो जाते हैं। वो सब जानते थे कि जो भी ड्रैगन का सामना करेगा वो मर जाएगा। बड़ी कुर्बानी के बिना इस मॉन्स्टर को हराया नहीं जा सकता। पार्कुन सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो गायब है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। डॉगजा फाइनली बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर से लड़ूंगा। तुम सबने मुझे एक बार बचाया था, अब बदला चुकाने की बारी मेरी है। मैं तो वैसे भी सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ, अगर मैं मर भी गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके दोस्त मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि नहीं, हम लोग साथ में लड़ेंगे। लेकिन डॉगजा नहीं सुनता। अंदर ही अंदर वो स्टोरी को अलग तरीके से खत्म करना चाहता था, नॉवेल के एंडिंग की तरह नहीं, जहाँ पार्क अकेला बच गया था और बाकी सब मर गए थे। डॉगजा वो इंसान बनना चाहता है तो दूसरों को बचाने के लिए कुर्बानी देता है, स्टोरी का असली हीरो। जैसे वो फैसला कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेलेशन अफरा तफरी का मजा लेते हुए एक और टास्क ट्रिगर करते हैं। ग्रीन टाइल चैलेंज फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही हरी टाइल है। सबसे ताकतवर आदमी जो उस पर खड़ा होगा वही जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। लोग तुरंत एक टाइल के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। डॉगजा एक पल के लिए देखता है, फिर हरी टाइल की तरफ दौड़ता है और उसे तोड़ देता है। चमकती रोशनी फीकी पड़ जाती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। डॉगजा कहता है कि अगर तुम इस तरह लड़ते रहे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन अगर हम साथ में रहते हैं और आने वाले खतरे का सामना करते हैं तो हो सकता है हम सब जिंदा रहे। उसके शब्द हर किसी को छू जाते हैं। वो लड़ना बंद कर देते हैं और जंग के लिए खुद को तैयार करते हैं। अचानक जमीन कांपने लगती है, एक जोर की दहाड़ हवा में भर जाती है। धुएं में फायर ड्रैगन दिखाई देता है, बहुत बड़ा, चमकता और डरावना। उसकी आंखें लाल जल रही थी और हर सांस के साथ वो आग के बड़े बड़े गोले फेंक रहा था। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे राख कर देता। ये नजारा देख सब लोग डर जाते हैं। किसी इंसान को ऐसे क्रिएचर से लड़ने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। फिर भी डॉगजा आगे बढ़ता है। वो जानता है कि उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं बचे, ताकत खरीदने के लिए कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाता है, क्योंकि अगर किसी ने ड्रैगन का सामना नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। डॉगजा को संघर्ष करते देख उसके सारे दोस्त ड्रैगन से लड़ने में उसकी मदद करने लगते हैं। छोटा लड़का अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक विशाल क्रिएचर को कंट्रोल करता है और उसे ड्रैगन पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही तबाह हो जाता है। फिर सोल्जर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है
और इस बार वो फाइनली काम कर जाती है। उसका पूरा शरीर स्टील में बदल जाता है। ग्रुप के सामने एक पावरफुल लोहे की ढाल बन जाती है। फिर भी अपने आर्मर के बावजूद वो ड्रैगन को चोट नहीं पहुंचा सकते। चीजों को और खराब करने के लिए कॉन्स्टेलेशन के मेंबर्स ड्रैगन को विकसित करते रहते हैं, उसे हर पल और ज्यादा ताकतवर बनाते रहते हैं। तभी पार्क यानी मेन हीरो वहाँ पर आ जाता है। खतरा जानकर वो ड्रैगन पर हमला करता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन उसके बेहतरीन हथियार भी उसके आग के सामने टिक नहीं पाते। डॉगजा ये देखकर कुछ शॉकिंग महसूस करता है कि ड्रैगन नॉवेल वाले ड्रैगन जैसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इसे कैसे हरा सकते हैं। फिर डॉगजा को स्टोरी से कुछ याद आता है। वो कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, ड्रैगन के सीने में एक कोर है, अगर हम उसे तोड़ देते हैं तो ड्रैगन मर जाएगा, लेकिन जो भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा वो भी मर जाएगा। डॉगजा के हिलने से पहले पार्क आगे आता है, ये कहते हुए कि मैं करूंगा, और सीधा ड्रैगन की तरफ दौड़ता है, लेकिन कोर को तोड़ना इम्पॉसिबल है। वो ड्रैगन पार्क को अपनी आग वाली पंजों में लपेट लेता है और उसे जिंदा जला देता है। दूर से डॉगजा डर से देख रहा होता है। पार्क चला गया, दुनिया उनके आसपास तबाह होने लगी थी, लेकिन डॉगजा हार मानने से मना कर देता है। वो पक्के इरादे से कहता है कि ये एंडिंग नहीं है, हम फिर भी इसे बदल सकते हैं। उसके दोस्त उसके शब्दों से इंस्पायर्ड होकर एक बार फिर अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं। जैसे डॉगजा सबके लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार होता है, उनकी जादुई तलवार यानी ब्रोकन फेथ फाइनली पूरी हो जाती है, विशाल पावर से चमकने लगती है। वो एक प्लान बनाते हैं। सोल्जर अपने स्टील बॉडी से ड्रैगन को रोक कर रखेगा, जेनी ड्रैगन के सीने को बचाने वाले आउटर शेल को तोड़ देगी और डॉगजा सीधे कोर पर हमला कर देगा। थ्योरी में ये तो आसान लगता है, लेकिन इसे पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। ड्रैगन दहाड़ता है, आग और धुआं पूरे स्टेशन को ढक देता है, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है। फाइनली डॉगजा छलांग लगाता है और अपनी तलवार सीधे चमकते कोर में घुसा देता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और जमीन हिलने लगती है। जब धुआं साफ होता है तो ड्रैगन मर चुका था, आखिरी टास्क पूरा हो गया था। कॉन्स्टेलेशन एंडिंग से खुश होकर डॉगजा को एक नई पावर से रिवॉर्ड करते हैं, द किलिंग ऑफ नो किलिंग। ये एबिलिटी उसे किसी भी इंसान को जिंदा करने की इजाजत देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के डॉगजा इसका इस्तेमाल पार्क को वापस जिंदा लाने के लिए करता है। अब दुनिया ठीक होने लगी थी, टास्क खत्म हो गए थे। वो सर्वाइवर्स यानी डॉगजा, पार्क, जेनी, सोल्जर और वो लड़का जिंदा है और शांति फाइनली वापस आ गई है। डॉगजा ने नॉवेल की एंडिंग बदल दी है। इस बार न सिर्फ हीरो बचा बल्कि सब लोग बच गए। स्टोरी एक उम्मीद भरे नोट पर खत्म होती है, लेकिन एक मिस्ट्री बाकी है। कॉन्स्टेलेशन की असली पहचान कभी नहीं पता चली। क्या सारे चैलेंजेस सच में खत्म हो गए हैं या ये सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े टास्क की? हो सकता है हमें अगले पार्ट में इसके बारे में पता चले। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।